Hello बच्चों, let's start this question. So this question says, determine the speed with which the Earth has to rotate, about its axis so that a person on the equator would weigh 2.2 by 5 as the present weight. Take the radius of the Earth is 6.4 into 10 to the power 6 मीटर. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं. देखिए इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि वो किस स्पीड से मूव करे सच दैट अर्थ हैज टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस सो दैट पर्सन ऑन द जो पर्सन इक्वेटर पे है उसका वेट क्या हो जाए 2/5 हो जाए. देखिए जो इसका कॉन्सेप्ट है वो क्या आपका वेरिएशन है किसमें जी में ड्यू टू द अर्थ के रोटेशन से. ठीक है, वेरिएशन इन द स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ रोटेशन. अर्थ के रोटेशन के कारण आपका वेरिएशन यहाँ पर हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है. ठीक है, अब देखिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं. तो देखिए अब देखिए जो आपका इक्वेटर होता है, इक्वेटर मान लीजिए ये आपकी क्या अर्थ है, ये आपकी अर्थ है और ये क्या है एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट आपकी अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है. दिस इज द ओमेगा, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सॉरी एंगुलर स्पीड विद विच द ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट जिससे आपका मूव कर रहा है. ठीक है, अब ये देखिए ये आपका क्या इक्वेटर है, ये आपका क्या इक्वेटर है. अब उसने बोला है कि स्पीड बतानी जिसमें ऑब्जेक्ट, देखिए आपका जो जी डैश और जी का वेरिएशन होता है, जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन होता है वो होता है जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर. ये आपका क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ. ओमेगा के यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ है. ठीक है, अब देखिए हमें क्या बताना है, वेट बताना है. ये देखिए ये आपका जो ये है कि आपका इक्वेटर पे है, ये कि आपका जी डैश की वैल्यू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ये आपकी इक्वेटर पर वैल्यू है. ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि वेट क्या होता है, वेट होता है आपका मास टाइम्स जी. ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम अर्थ के रोटेशन को कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पर जो वेट है हम उसे डब्ल्यू डैश एज्यूम कर रहे हैं और इट इज इक्वल टू अवर एम जी डैश या फिर एम जी प्राइम लिख सकते हैं. ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा, आप देखिए पर देखते हैं. उसने पूछा है कि डिटरमाइन द स्पीड विच विच द अर्थ हैज टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस सो दैट ए पर्सन ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर पर जो पर्सन है वुड वेट 2.5 एज मच एज इट्स प्रेजेंट वेट. तो मान लीजिए उसका वेट कितना है, आपका 2/5 है. 2/5 क्या है, प्रेजेंट वेट पर ओमेगा डैश आपका क्या होना चाहिए, 2/5 ऑफ ओमेगा होना चाहिए आपसे. ये उसने क्वेश्चन में पूछा है. ठीक है, अब मान ली अब देखिए जो आपकी क्वेश्चन है, इक्वेशन है जी डैश इजिकल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर. इसमें आप m से मल्टीप्लाई कर लीजिए बोथ साइड्स, तो इसको हम लिख सकते हैं एम जी डैश इज इक्वल टू एम वी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर. ये आपका हो जाएगा, आपका ये इक्वेशन आ गया, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लीजिए. ठीक है, एम जी डैश क्या है, एम जी डैश आपका वेट एट द इक्वेटर, इक्वेटर का वेट है तो उसको हमने डब्ल्यू डैश लिख लिया. इस इक्वेशन से भी आप इसको कह सकते हैं, मान लीजिए इक्वेशन 2 है तो इक्वेशन 2 से हमने इसको ऐसे लिख लिया इज इक्वल टू एम जी. एम जी क्या है आपका, डब्ल्यू है, ऑर्डिनरी वेट है. ठीक है, जब हम अर्थ के रोटेशन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर. ये आपका यहाँ से इस तरीके से आना चाहिए. ठीक है, अब देखिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे और सॉल्व करते हैं. तो अब हमसे उसने पूछा कि ओमेगा डैश की वैल्यू हमें 2/5 ओमेगा यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है. 2/5 ओमेगा नहीं, 2/5 डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर. ठीक है, तो देखिए ये आपका डब्ल्यू है. ठीक है, ये आपका डब्ल्यू है, इसको आप डब्ल्यू कंसिडर कीजिए. ये आपका डब्ल्यू मतलब आपका वेट है और डब्ल्यू और डब्ल्यू डैश और एम के साथ जो है आपका ओमेगा एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, एम ओमेगा स्क्वायर आर को अगर हम लेफ्ट साइड लेके आ गए तो ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू माइनस 2/5 डब्ल्यू. तो इसका आ जाएगा आपका 3/5 डब्ल्यू. डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है आपकी, एम जी है. ठीक है, अब यहाँ से सही हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ से आप एम से एम कैंसिल कर दीजिए और आपको क्या फाइंड आउट करना था, आपको क्वेश्चन है स्पीड फाइंड आउट करनी है अर्थ की, तो आपको ओमेगा यहाँ पर कैलकुलेट करना है. तो ओमेगा को आप लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर पहले आप लिख लीजिए, यहाँ से कितना आएगा 3g/5 ऑफ आर. और यहाँ से हम ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ 3g डिवाइड बाई 5r. ये क्या आ गया आपकी एंगुलर वेलोसिटी, क्या आ गया रूट ऑफ 3g डिवाइड बाई 5r. ठीक है, अब देखिए अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं. ओमेगा वैल्यू कितनी आई है यहाँ से आपकी, ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ 3g डिवाइड बाई 5r. अब यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं. अब देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन है जी की वैल्यू तो हमें पता है कितनी होती है 9.8 और अर्थ की रेडियस आर की वैल्यू हमें क्वेश्चन गिवन है कितनी 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर. ठीक है, ये आपका क्या आ गया है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी आ रही है. ठीक है, अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, देखिए ऊपर वाले टर्म हम देखें 3 करें तो आएगा आपका 29.4 डिवाइड बाई 5 इंटू 6.4 करेंगे तो आएगा 32 इंटू 10⁻6. ये आपका ऐसा आ जाएगा. ठीक है, अब हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो जिसका आपका फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका
0.59 into 10 to the power -4 रेडियन पर सेकेंड। ये क्या आपका आ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी आ रही है। तो उसने से यही पूछा था कि डिटरमाइन द स्पीड विथ विच द अर्थ हैज टू रोटेट। स्पीड, अगर अर्थ की रोटेशन स्पीड पूछ रहा है तो मतलब उसकी एंगुलर स्पीड पूछ रहा है अबाउट इट एक्सिस, ठीक है। तो ये क्या होगा उसका 9.59, ये आपका क्या होगा 9.59 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर -4 रेडियन पर सेकेंड। दिस विल बी द एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ। इस एंगुलर स्पीड से अर्थ को क्या करना है, रोटेट करना पड़ेगा। तभी उसका क्या होगा, वेट क्या होगा, इक्वेटर पे जो पर्सन का वेट होगा वो 2/5 होगा किसके, उसके ऑर्डिनरी वेट, या फिर जब हम अर्थ के रोटेशन को कंसिडर नहीं करें उस वेट से। तो 9.5 इंटू 10 टू द पावर -4 इज आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best. Thank you so much.